Okay. So it is 28th June, Friday, 2024, and time is 4:48 p.m. Okay. Anyways, we are already 18 minutes behind. Anyways, let's start our class. And आज का topic, okay, today we are going to learn about algebra. Okay, and here we will learn basic algebraic identities. Elementary simple problems. ठीक है? And graphs of linear equation. Okay. तो ये है हमारा टॉपिक जिसको हम लोग कवर करना है अंदर अलजेब्रा. ओके. So first of all, what do we understand by algebra? Okay. What do we understand by algebra? एंड उसके बाद जाके हम लोग बेसिक algebraic आइडेंटिटीज को समझेगा. So first of all, let us try to understand algebra. So algebra में आपको पढ़ना है algebraic expressions and identities. There are certain identities जो क्या है algebraic को हमको बताने में मदद करते हैं. ओके. दुनिया भर के algebra रहता है, but we will focus on certain algebras. ओके. जैसे कि चार टाइप्स ऑफ algebra को हम लोग फाइंड आउट करेगा. तो सबसे आगे algebraic expressions. तो what are expressions? ओके. algebraic expression जो क्या है express क्या है a combination of constant and variables. ठीक है. algebraic expression मतलब a combination of constant and variables. Connected by the sign plus minus multiplication and divide is called algebraic expressions. Björn, come. So algebraic expression जो क्या है combination of constant and variables. Okay, constant एंड वेरिएबल्स का क्या है कॉम्बिनेशन है. ठीक है. जो क्या है कनेक्ट होता है एक दूसरे के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड के साथ. तो अलजेब्रिक एक्सपेंशन जो क्या है एक सर्टेन प्रॉब्लम्स. ओके. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को क्या है वर्ड्स में फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू क्वेश्चन. ओके. आपको सिनेरियो देते हैं, तो मैं हम जैसे कि आपको जैसे कि बार बार मिलते रहता है कि क्वेश्चंस में
स्पेशली दिस इज रिलेटेड टू एज, राइट? जैसे कि हम बोलेगा ए क्या है, ए एंड बी, देयर आर टू पर्सन्स, राइट? ए का क्या है, ए इज द फादर, ए इज द फादर, एंड बी जो क्या है, इज द सन। तो फादर जो क्या है, इट इज थ्री टाइम्स, फादर इज थ्री, फादर्स एज इज ओके, फादर का एज क्या है, उसका सन का एज से थ्री टाइम्स मोर है, ठीक है? थ्री टाइम्स मोर है। ठीक है, फादर का एज क्या है, सन का एज से थ्री टाइम्स मोर है। अभी दोनों का जब एज को हम प्लस करता है, हमको मिलता है फॉर एग्जाम्पल 8। अभी फाइंड आउट करो फादर का एज कितना है, सन का एज कितना है। दिस इज व्हाट एल्जेब्रिक फॉर ये कंडीशंस, ओके? इसमें क्या है, सबसे आगे, सिंस आई हैव नॉट रिटन इट डाउन, ओके, क्वेश्चन को हम प्रॉपर्ली वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया है, राइट? एक्सप्रेस अच्छे से नहीं किया, लेकिन सर्टेनली आपको ये आइडिया होगा कि दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम, राइट? ये क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें हम क्या कर रहा है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देके सोल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी ये क्वेश्चन में क्या है, इसको वर्ड में लिखा, लेकिन आपको तो अभी कंसेप्ट पता हो गया कि फादर क्या है, ए एंड बी क्या है, टू पर्सन है, जिसमें ए जो फादर है एंड बी इज सन। फिर फादर का एज जो क्या है, सन के एज से थ्री टाइम्स मोर है, और कुल मिला के दोनों के एज जो 8 इयर्स हो रहा है, अभी दोनों के एज को निकालो। इन दिस सिचुएशन हम क्या करता है, जो वर्ड्स प्रॉब्लम, ठीक है, ये क्या है, वर्ड्स प्रॉब्लम है, वर्ड्स प्रॉब्लम। ये वर्ड्स प्रॉब्लम को हम क्या बना देते हैं, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे देते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हैं, जिसको हम बोलता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो तब क्या होता है, इट इज मच इजियर टू सॉल्व द क्वेश्चंस, और इसमें आपको क्या है, आपका आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए यूज करते हैं, ओके? तो ये क्वेश्चन इनके सोल्व करना हो तो हम ध्यान क्या दे सकता है कि ए एंड बी क्या है, रिलेशन में ऑलरेडी। ए जो क्या है, इज फादर, एंड बी इज सन, एंड आई से फादर का एज जो क्या है, उसका बच्चा का एज से क्या है, थ्री टाइम्स मोर है। तो सिंस थ्री टाइम्स मोर, ओके, तीन तीन गुना ज्यादा है, राइट? तीन गुना ज्यादा है मतलब इंटू थ्री, है कि नहीं? इंटू थ्री। और सन का एज हमको पता नहीं, तो इसमें हम क्या कर देता है, एंड ये दोनों का एज को जब हम सम टोटल में लेगा, देयर एज इज 8 इयर्स, ठीक है, देयर एज इज 8 इयर्स। तो अभी इसको क्या है, आई विल ब्रेक इट डाउन इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दैट इज उसको बोलता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे आगे व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल से लेट द एज ऑफ सन, सन का एज ले लो आप एक्स, दैट इज बी का एज है, ओके? ये बी के लिए है, therefore ए के लिए लेट द एज ऑफ फादर। तो सिंस सन का एज जो क्या है, एक्स है, और क्वेश्चन में जो ये बता रहा है कि फादर का एज जो बेटा का जितना भी एज है उससे क्या है, थ्री टाइम्स मोर है, तो therefore ये क्या होगा, 3x, राइट? 3 into x, and the sum of their age, that is a and b, फादर एंड सन का क्या है, इज 8। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट आई विल गेट, x plus 3x is equal to 8. This x is for son, this 3x is for father, and ये क्या है उसका टोटल एज।
तो दिस एक्सप्रेशन जो एक्चुअल में हमको सोल्व करने में मदद करता है, इसको बोलते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो इफ आई एम टू सॉल्व दिस वन, x plus 3x is equal to 8। तो यहाँ पे है देखना, x हम आपको पहले से बताते आता है कि लेटर्स, ठीक है, या फिर अल्फाबेट, अल्फाबेट ए से लेके जेड तक कोई भी यूज हो उसको बोलता है हम वेरिएबल्स। ठीक है, और उसके बाद नंबर्स, नंबर्स वन से लेके इंफिनाइट तक दे आर नोन एज न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स करके, उसको थोड़ा बाद में पता चलेगा। जस्ट आई एम राइट नाउ हम आपको समझने देना चाहता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहाँ पे काम आता है। तो सिंस ये वेरिएबल और ये वेरिएबल बराबर है, राइट, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद अभी दोनों का क्या है, प्लस से कनेक्टेड है, तो x का आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, ठीक है, 1x, तो 3 + 1 = 4x, तो 8। एंड वेरिएबल को एक साइड रहने दो, नंबर को एक साइड लेके चलो, x, दिस 4 and x are connected with multiplication, तो जगह स्विच करेगा, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाएगा, तो दिस विल गेट डिवाइडेड, राइट, एंड x is equal to 4 1 4, 4 2 8, 2। Therefore I can conclude that b का एज है 2 years because it is x only, okay, and a का एज क्या है, it is 3 times more than son of age, that is 3 into 2, 3 to the 6 years. So these are the age of father and son। ठीक है, समझ में आया ये चीज? समझ में आया है? ओके, एनीवेज देन लेट अस कंटिन्यू। ओके, तो हमको क्या है, मोटा मोटी बात अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता चल गई कि कहाँ पे ये काम आता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सीखने से पहले आपको क्या समझना है कि एक्सप्रेशंस क्या रहते हैं, ठीक है। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गया, नाउ एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या है, एक्सप्रेशंस और फॉर्म, ठीक है, एक्सप्रेशंस आर formed from variables and constants, where constants are fixed numbers and variables a symbol which takes various numerical values। ठीक है, इसको भी समझना है। तो एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म करते हैं, राइट, अभी जो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किया तो वहां पे टर्म था एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन जो क्या एक्चुअल में मेन चीज, why? बिकॉज एक्सप्रेशन जो क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम को इन ए वे में हम लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो एक्सप्रेशन का फॉर्म होता है, एक्सप्रेशन जो क्या कॉम्बिनेशन है वर्थ ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो कांस्टेंट्स जो क्या है, व्हाट आर कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू यूज होगा वो होगा मेरा कांस्टेंट्स, एंड वेरिएबल्स जो क्या होगा, एनी लेटर दैट इज फ्रॉम ए टू जेड, कुछ भी लेटर हो सकता है, उसको बोलते हैं हम वेरिएबल्स, ठीक है।
तो जो अभी का मेरा एक्सप्रेशन था जस्ट नाउ, अभी हम जो एक्सप्रेशन यूज किया, x प्लस 3x इक्वल टू 8, ये क्या है मेरा एक्सप्रेशन था। ये एक्सप्रेशन में क्या है, x जो मेरा वेरिएबल है, एंड दिस x इज आल्सो अ वेरिएबल, एंड 8 एंड 3 आर व्हाट, ये क्या है, ये नंबर्स, राइट। नंबर्स है, बट कंडीशन लेकिन क्या है, कंडीशन अलग अलग है। 8 के साथ कुछ भी वेरिएबल्स कनेक्टेड नहीं है, देयरफॉर इट इज नोन एज कंस्टेंट, ठीक है। एंड x के साथ क्या है, 3, 3 और x क्या है, कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे 3 को हम बोलेगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ठीक है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इस ऐसे होके एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं, ओके। तो एक्सप्रेशन का भी क्या है, काइंड्स रहता है, एक्सप्रेशंस का भी डिफरेंट काइंड्स है, उसको अभी अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली हमें जो हम एक्सप्रेशन पढ़ेगा, विल स्टडी अबाउट मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब समझना है, वन, ठीक है, मोनोमियल मतलब वन, बाइनोमियल मतलब टू, ट्राइनोमियल मतलब थ्री। फिर क्या में वन, क्या में टू, क्या में थ्री। तो ये बोला जाता है कि एक्सप्रेशंस, ओके, एक्सप्रेशंस जिसमें सिर्फ वन टर्म हो उसको बोलता है मोनोमियल। वन टर्म इन द सेंस 2x, सिर्फ ये क्या है, एक्सप्रेशन है, सिर्फ 2x क्या है, दिस इज एन एक्सप्रेशन, ये है वन टर्म सिर्फ। व्हाई, बिकॉज यहाँ में सिर्फ 2x है, उसके साथ प्लस माइनस करके दूसरा एक्सप्रेशन कनेक्टेड नहीं है। फिर बाइनोमियल में देखना, 2x प्लस वन, 2x प्लस वन, में दो टर्म है, देर इज 2x एक टर्म है और वन एक टर्म है, दोनों कैसे कनेक्टेड है, प्लस से कनेक्टेड है, राइट। और उसके बाद ट्राइनोमियल में देखना, 2x प्लस वन प्लस वाई, ये है ट्राइनोमियल। वाई, बिकॉज यहाँ पे तीन टर्म है, दिस इज वन टर्म, दिस इज अनदर टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ थ्री टर्म्स, इसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। ऊपर में था टू टर्म्स, इसको बोलता है हम बाइनोमियल। एंड सबसे टॉप में सिर्फ एक टर्म था, इसको बोलता है हम मोनोमियल, ठीक है। इन इसके साथ कनेक्टेड है लाइक टर्म्स, like terms and unlike terms, like terms and unlike terms, like terms और unlike terms को थोड़ा ध्यान देना, इसके कारण क्या होता है, एक्सप्रेशंस लोग चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, व्हाट डू वी मीन बाय लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स में क्या होता है, सेम वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है, सेम वेरिएबल। वेयरएज अनलाइक टर्म में क्या है, वेरिएबल्स आर डिफरेंट, वेरिएबल्स आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल 2x, ओके, 2x प्लस 1, एंड दिस इज एन एक्सप्रेशन, ओके। और हम प्लस कर दिया है 3x प्लस 2, तो ये आपका क्या है, आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दे रहा है, ओके, दिस इज क्वेश्चन गिवन टू यू। तो यहाँ पे क्या समझना है, ओके, यहाँ पे समझना है, दिस इज, ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। व्हाई, बिकॉज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है, बिकॉज यहाँ में एक वेरिएबल है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है एंड कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे भी सेम फॉलो कर रहा है।
तो सिंस ये अंडर ब्रैकेट में है, समझना ओके। एक्स क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, और यहाँ पे भी 3x वेरिएबल है। और न्यूमेरिकल वैल्यू तो कुछ नहीं हो, तो प्लस माइनस आराम से हो सकता है, बस वेरिएबल ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंस यहाँ पे दिस एक्स आर व्हाट, लाइक टर्म्स, ठीक है, ये क्या है, लाइक टर्म्स है। दोनों क्या है, सेम सेम वेरिएबल शेयर कर रहा है। इसको हम 2x+1 प्लस 3x+2 लिख के क्या कर सकता है, इसको और इसको हम प्लस कर सकते हैं। Why? Because they are x variables, right? x वेरिएबल यूज कर रहा है। तो 2x+3x I will get 5x and 1+2 I will get 3। ये है मेरा रिक्वायर्ड आंसर। अभी इसी जगह पे हम क्या कर देगा आपको, और दूसरा दे देगा, राइट। 2x+1 प्लस 3y+2। अभी ये दो टर्म्स, ओके, टू एक्सप्रेशंस को हम क्या है, साथ में कनेक्ट कर दें। तो दिस, ये भी अपना एक एक्सप्रेशन, एक अपना एक टर्म है। दिस इज ऑल्सो वन टर्म, ये भी अलग टर्म है, ये भी अलग टर्म है, ठीक है, सबका क्या है, अलग अलग टर्म। तो इसको फिर कंपेयर करेंगे कि ये लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म। सबसे आगे तो न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या है, कुछ भी प्लस माइनस होते रह सकते हैं, ये जो क्या है, दिस डजंट मैटर, ओके। ये क्या है, मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यहाँ पे है, x इज द वेरिएबल, यहाँ पे है y इज द वेरिएबल, राइट। x एंड y जो क्या है, टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल है। तो इफ इट इज वेरी एविडेंट कि x एंड y जो क्या है, दीज आर नॉट इक्वल, राइट। ये क्या है, सेम वेरिएबल नहीं है। इफ हम अगर आपको बोलेगा, चलो, मैंगो एंड एप्पल, आपके पास दो मैंगो है, तीन एप्पल, राइट। हम पूछेगा, हाउ मेनी फ्रूट्स डू यू हैव, यू विल से 5 फ्रूट्स, राइट। मेरे पास टोटल में 5 फ्रूट्स है। बट इफ आई मीन स्पेसिफिक, हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि आपके पास एप्पल कितना है, अब 3 है बोलेगा, राइट। और मैंगो कितना है बोलने से अब 2 बोलेगा। यू कैन नॉट एड मैंगो एंड एप्पल टुगेदर इवन दो दे आर फ्रूट्स, बट उसका ओरिजिनलिटी क्या है, अपने पास लाइक दे आर मैंगो एंड एप्पल, दैट्स देयर ओरिजिनलिटी। वैसे ही 2x+3x, 2x+1 प्लस 3y+2, ये भी क्या है, दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट। 1 और 2 तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, वो तो प्लस माइनस हो जाएगा। बट 2x+3y में क्या है, x दूसरा वेरिएबल है, y दूसरा वेरिएबल है। तो जो क्या है, सॉल्यूशन हम लोग नहीं ला पाएंगे। तो ऐसे टर्म को बोलता है हम लोग अनलाइक, ऐसे टर्म को बोलता है अनलाइक। अगर ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करने देतेगा तो आई विल गेट 2x+1 प्लस 3y+2। तो सबसे आगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, नॉट कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, ठीक है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट प्लस कर दो, 2x+3y, 1+2 is 3। इतना से ये और सॉल्व नहीं हो पाएगा। Why? Because x एक दूसरा वेरिएबल है, y एक दूसरा वेरिएबल, यही रिलेशन, अपार्ट फ्रॉम दिस रिलेशन दोनों में कुछ भी कॉमन चीज नहीं है, ओके। तो दिस इज अनलाइक टर्म। एंड अगर एग्जांपल के लिए आपको मैं क्वेश्चन दे देगा, चलिए, दिस इज आवर क्वेश्चन, ओके। अभी इसको क्या है बताओ कि कौन, ये व्हाट काइंड ऑफ टर्म्स इज दिस, अनलाइक और लाइक को छोड़ के क्या है, मोनोमियल
या बाइनोमियल या फिर ट्राइनोमियल? टेल मी, ये जो फॉलोइंग्स में जो भी हम एक्सप्रेशंस दे के रखा है, ये क्या मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल? तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वन, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान देना। ओके, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है ना वाई वेरिएबल है, तो ये क्या है, अनलाइक टर्म है, और इससे उसको हम फर्दर सोल्व भी नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के देयर टू टर्म्स, राइट? 2x plus 3y, two terms are there, therefore this is binomial. And in question number two, 2x plus x हमको देखने को मिल रहा है कि x and x सेम वेरिएबल है, राइट? ये दोनों तो सेम वेरिएबल है, तो सेम वेरिएबल होने से 2x plus x को जब आप प्लस करेगा, यू विल गेट 3x, राइट? 3x मिल रहा है, तो ये क्या है, मोनोमियल है। व्हाई? बिकॉज बस एक एक्सप्रेशन बच रहा है। एंड इन दिस क्वेश्चन नंबर थ्री, x plus y plus a, x अलग है, y अलग है, a अलग है, ये सब अलग है, ये फर्दर सॉल्व होगा ही नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। दिस इज ट्राइनोमियल बिकॉज देयर आर थ्री टर्म्स हियर, राइट? थ्री डिफरेंट टर्म्स। एंड इन क्वेश्चन नंबर फोर, x y y b, x y y b, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, एक x मिल रहा है, ये दोनों तो एक ही y है, और b मिल रहा है, राइट? दैट मीन्स ये 3x एंड y जो क्या है, दीज आर लाइक टर्म्स, तो ये दोनों क्या होगा, फर्दर सॉल्यूशन लाएंगे। तो इसी चीज को सोल्व करने से x प्लस 3y प्लस y, मतलब 4y प्लस b, दिस इज माय फाइनल एक्सप्रेशन। ये फाइनल एक्सप्रेशन में x दिखाई दे रहा है, y दिखाई दे रहा है, b दिखाई दे रहा है, and ये और क्या है, फर्दर सॉल्यूशन नहीं होगा। तो therefore there are three different terms, right? थ्री डिफरेंट टर्म्स है जो एक एक्सप्रेशन के अंदर पे है, therefore this is trinomial, therefore this is trinomial. समझ में आ रहा है? Are you able to understand? Yes. Okay. ठीक है, नाउ गोइंग विथ फर्दर। ओके, अभी क्या आ जाता है, आपका एक्सप्रेशन जो, जब एक्सप्रेशंस पे मोर देन फोर होता है, या फिर मोर देन फाइव सिक्स, जितना भी टर्म्स आता है, राइट? तो ऑल टोटल, ऑल टुगेदर, इसको हम बोल देता है पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मतलब क्या है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी एक्सप्रेशंस, राइट? अब जो मोनोमियल पढ़ा है, बाइनोमियल जो पढ़ा है, जो ट्राइनोमियल पढ़ा है, और जितना, और इससे जो फर्दर चार पांच एक्सप्रेशन का है, सबको हम कॉमन में पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल बोलते हैं। तो अवर फर्स्ट जो अभी जस्ट हम कैटेगराइज किया था, दैट वाज अकॉर्डिंग टू, अभी जो हम ऊपर में सोल्व जो समझा है, दैट वाज अकॉर्डिंग टू आवर टर्म्स, राइट? अकॉर्डिंग टू आवर टर्म्स। अभी उससे जब हम फर्दर जाएगा, फिर फर्दर कैटेगराइज कैसे होती है? फर्दर कैटेगराइज रहता है अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री मतलब पावर, ठीक है? डिग्री मतलब है पावर। तो इसमें हमको पढ़ने मिलेगा, वन इज लीनियर, ओके, वन इज क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एंड बाकी आपको मिलेगा, लेकिन क्या है, और ज्यादा जरूरी नहीं, बिकॉज आपको जो एग्जाम के साथ रिलेटेड है, बस इतना तक आता है, लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक। इसको बोलता है लीनियर पोलिनोमियल,
क्वाड्रिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल मतलब 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री। क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब 2 डिग्री। And cubic, quadric is 2 degree and cubic is 3 degree. Now what do we understand by this one? 1 degree, 2 degree, 3 degree. So सबसे आगे for linear equation, okay, linear polynomial. A polynomial of degree 1 is called linear polynomial. Linear polynomial. For example, जैसे कि आपको हम दे देगा 2x+1, राइट? 2x+1, x+y and 3x। तो यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना है, ओके। अभी का जो हम लोग कैटेगराइज करने जा रहा है, ये तो यहाँ पे हम देखना, पीछे में आप ध्यान देगा तो हम पोलिनोमियल 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 लिखा। इसका मतलब क्या है कि पीछे में नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन कितना भी आ सकता है, बस कंडीशन क्या है? कंडीशन इज दैट कि पावर सिर्फ हाईएस्ट डिग्री सिर्फ 1 होना, राइट? जैसे कि पोलिनोमियल, अभी देखिए पोलिनोमियल डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल। इसमें आप अटेंशन देगा तो दिस फॉर दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन भी देखिए, 2x+1, इसको बोलेगा हम लीनियर इक्वेशन, दैट इज लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। वाई लीनियर पोलिनोमियल? बिकॉज यहाँ पे क्या है, देखिए आप जब भी पढ़ेगा, ओके, आप ये चीज ध्यान देना, आप जिसकी 3, 4, 6 आप ऐसे जब भी आपको देते हैं, ओके, ऊपर में क्या होता है हमेशा 1 पावर छुपा होता है, 1 पावर छुपा होता है। 1 पावर मतलब 3 एक बार ही खुद से मल्टीप्लाई होगा, 4 भी एक बार ही मल्टीप्लाई होगा, 6 एक बार ही होगा। इन केस इसका जगह में हम दे देगा 3 to the power 2, राइट, 4 to the power 2, 6 to the power 2। इसका मतलब क्या है, 3 2 बार होगा, 4 2 बार मल्टीप्लाई होगा, एंड 6 क्या है, 6 भी 2 बार होगा। तो क्या होता है, सब जितना भी हमको नंबर दिया जाता है, ओके, उसका ऊपर में क्या है, 1 एज अ पावर हमेशा छुपा हुआ होता है। तो नाउ इन दिस एक्सप्रेशन, क्या आपको एक्स्ट्रा पावर कहीं दिखाई दे रहा है? बिकॉज 1 के ऊपर तो एक 1 छुपा हुआ है, 2x के ऊपर भी एक 1 छुपा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, पावर जो सिर्फ 1 ही दिख रहा है, ठीक है, और हाईएस्ट भी 1 ही पावर है। therefore दिस इज आवर लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। यस यस। नाउ x+y+z+a, ये भी एक क्या है, मेरा एक लीनियर linear. पोलिनोमियल। यस, वाई? बिकॉज सब में सिर्फ क्या है, पावर 1 1 1 छुपा हुआ है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी पावर है ही नहीं एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देखिए, रिगार्डलेस ऑफ कितना टर्म है, 1 2 3 4, टर्म, टर्म हमको टर्म से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ डिग्री से मतलब है, राइट? इसलिए यहाँ पे हम Mm. इसको यूज करते हैं। चलिए, तो लेट अस गो फॉर क्वाड्रेटिक, ओके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic equation. Now, for example, अभी अभी का ये ऊपर में जो ब्लू वाला है, x+y+z+a², ठीक है। नाउ
ये जो मेरा इक्वेशन, ओके, ये जो मेरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बाय यूज ऑफ एल्जीब्रा, ये जो मेरा बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिकॉज यहाँ पे भी वो पावर वन छुपा हुआ है, यहाँ पे भी पावर वन छुपा हुआ है, यहाँ पे भी पावर वन छुपा है, और यहाँ पे क्या दिया गया? पावर टू दिया गया। और अगर ये सब पावर को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो सबसे लार्जेस्ट पावर हमको क्या मिल रहा है? लार्जेस्ट पावर इज टू। Therefore, this is a quadratic equation. Okay, therefore this is a quadratic equation. अगर हम यही इक्वेशन को हम x plus y plus z, x to the power 2, y to the power 3 and x to the z to the power 4, अभी हम ये एक्सप्रेशन को ऐसे बनाए। अभी बताइए, नाउ टेल मी व्हाट काइंड ऑफ इक्वेशन इज दिस। तो सिंस हम लोग को क्या है, बस क्यूबिक इक्वेशन तक करना था, तो यहाँ पे पावर टू है, थ्री है, फोर है। इफ यू कंपेयर दिस, लार्जेस्ट पावर इज फोर। लार्जेस्ट पावर है फोर, देयरफॉर ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं कर रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म नहीं कर रहा है। ओके, देयर इज हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर को देखना। ओके, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर क्या रहता है? एंड नाउ फॉर अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री इज called cubic polynomial. तो क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल होने के लिए हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर शुड बी थ्री। इन केस हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर थ्री से ज्यादा हो जाएगा तो क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगा। उसका भी एक अपना टर्म है, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट नाउ, ये रिगार्डिंग आवर सिलेबस। तो वो बन जाता है मेरा क्या है? अलग पोलिनोमियल बन जाता है, और ये जो हमारा थ्री कैटेगरीज जो हमको जरूरी है उससे फॉल नहीं करता। फिर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए, जो अभी से हम लोग ले रहे हैं, आगे से ले रहे हैं एग्जांपल, इसमें देखिए, x टू द पावर टू, y टू द पावर टू, z टू द पावर वन, z टू द पावर थ्री, a टू द पावर टू। हम ये इक्वेशन बना दी। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, x का पावर है टू, y का पावर है टू, एंड z का ऊपर पावर है थ्री, एंड a टू द पावर टू। अगर ये सब पावर को कंपेयर करेगा तो हाईएस्ट पावर कितना है? थ्री। उसको बोलते हैं हम डिग्री। तो हाईएस्ट डिग्री इट इज थ्री, देयरफॉर आई कैन कंक्लूड दैट ये क्या है? एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब क्यूबिक पोलिनोमियल फिर दूसरा कैसे फॉर्म? जैसे कि z टू द पावर थ्री प्लस टू, इसको हम फोर फाइव बना लें। ये एक्सप्रेशन में क्या है? दिस इज ऑल्सो अ क्यूबिक polynomial. Cubic polynomial in term of degree and binomial in term of number of terms, right? Cubic polynomial and binomial. Why cubic polynomial? Because three यहाँ पे है, three is the highest power, right? अभी z to the power थ्री plus y to the power टू, ये इक्वेशन को भी जब हम कंपेयर करेगा, थ्री and टू, which one is larger? Three is larger, right? Three is larger than two, तो highest degree है three, therefore it's a cubic polynomial. तो ऐसे करके आपको मिलेगा। ओके, तो और इसके साथ आई विल गेट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो अभी जैसे कि थोड़ा पहले का जो एग्जांपल है, ओके, जो हम लोग एग्जांपल लिया था, वो अभी क्या में आने वाला? तो हम बोला था ए एंड बी है। ए था फादर, बी था सन। ओके, समझना। ओके, ये क्वेश्चन को कैसे हम लोग एक पॉलिनोमियल का तरफ पिक करता है। फादर है, सन है। फादर के एज जो क्या है? थ्री टाइम्स देयर ऑफ सन का। सन के एज से क्या है?
3 टाइम्स मोर है। इन केस सन के एज को हम x ले लेगा तो फादर का एज क्या होगा, 3x। और वो दोनों के एज को सम करके हमको कितना देता है, 8 ईयर्स मिलता है। तो अगर इफ यू पे अटेंशन, ये कौन सा टाइप ऑफ इक्वेशन बन रहा है, 3x प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स। एज जो राइट हैंड साइड है इधर हम लेफ्ट हैंड साइड वापस लेके आएगा, प्लस जो माइनस में होगा, तो 4x माइनस 8, दिस इज बिकमिंग अ लीनियर इक्वेशन, है कि नहीं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलता है इसको, लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन बन रहा है, और हमको जब लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने आएगा तभी ये क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएगा, राइट। अगर लीनियर इक्वेशन करने नहीं आएगा तो आई विल नॉट बी एबल टू सोल्व दिस वन। और लीनियर इक्वेशन का क्या है, फटाक से देख के आप बता भी सकते हैं कि कौन सा इसका सोल्यूशन क्या आएगा, तो इसको भी आगे सीखिएगा। और ऐसे ही वर्ड्स प्रॉब्लम देखे हैं, कभी कभी तो क्यूबिक यस, क्यूबिक बनता है, बाइनोमियल बनता है। तो ऐसे करके फॉर्म कर देती है कि सबसे आगे हम लोग के एक्सप्रेशंस को जान लेना है कि एक्सप्रेशंस कैसे फॉर्म प्ले करता है। तो उसके लिए और एक दो चीज, छोटा छोटा चीज सीखना है, उसको कल सीख के उसके बाद हम लोग, नॉट कल, एट मंडे, राइट, मंडे को करेंगे, तो हम लोग सीधा वर्ड्स प्रॉब्लम पे चला जाएगा, ओके। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे, समझ में आया आप लोगों को? जी। ओके ओके, कुछ इशू नहीं है, राइट? नो। ओके, so at Monday we'll learn we'll go a bit deeper, okay, तो broader sense में और जानेगा, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, कैसे यूज करता है, ये सब पता चलेगा, ओके। ओके सर। Anyways, thank you, have a nice evening everyone। थैंक यू सर।